थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। या 10 दिन का हमने ब्रेक लिया, 10 दिन तक हमने वीडियो नहीं अपलोड किया, बट फाइनली वी आर बैक एंड टुडे इज डे 10 ऑफ आवर 21 डे इंग्लिश फ्लुएंसी चैलेंज। ये हमारा 21 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है और इसका पर्पस क्या है, इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लेंगे, उसके बाद यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी और दुनिया की किसी भी सिचुएशन में आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे वर्ड याद नहीं आया या फिर सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए ऑल यू नीड टू मास्टर इज व्हाट, जस्ट 300 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। 300 तरीके की अवस्थाएं हो सकती हैं, उसके हिसाब से बना बनाया सेंटेंस होता है। वी जस्ट मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट, राइट। वी कैन नॉट फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम स्क्रैच ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन में सेंटेंसेस लॉजिक ग्रामर लगा लगा के बनाते नहीं हम, बने बनाए सेंटेंसेस होते हैं, वही कलेक्शन में से उठाते हैं और थोड़ा मॉडिफाई करके बोल देते हैं। अब वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मास्टर करने के लिए यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा और 70% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है, तो स्टे ट्यून, राइट। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा वीडियो आता है एंड आई एश्योर यू विल कीप गेटिंग वीडियोज़ एवरी डे विदाउट एनी ब्रेक। अब आपको रोज़ाना वीडियो मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे हमारा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो मिस ना करें। जैसे सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस है कि हम किसी से बहुत दिन बाद मिले, उससे पूछें कहाँ थे इतने दिन, तो हम कैसे पूछें कहाँ थे इतने दिन? Where have you been? राइट, where have you been? have you क्यों कह रहे हैं? मैंने चुका चुकी तो कहा नहीं, have क्यों कह दिया फिर यहाँ? तब से अब तक एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं, हिंदी से ग्रामर, बेसिक ग्रामर का मिलान नहीं करना है। हैव जैसे कहा, वेयर हैव यू, इसका मतलब हो गया करंट पॉइंट तक, पहले से अब तक। तो वेयर हैव यू बीन यानी रहे कहां अब तक, पहले से, राइट। अगर किसी पूछने लग जाए कैसे रहे इतने दिन, हम इसमें हिंदी में लगा रहे हैं दिन दिन, राइट। कैसे रहे इतने दिन तक, क्या हालचाल था भाई? How have you been? करेक्ट, हाउ हैव यू बीन, राइट। और कहां थे? Where Have you been? have you been, right? और भी कुछ, फिर ये तो हो गई ग्रामर का पार्ट हो गया, और भी कोई मिलता है तो कह देते हैं वाओ नाइस टू सी यू, राइट। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी अपने आप में एक बना बनाया कॉमन एक्सप्रेशन है। तो ये भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमें सीख रट्टे लगाने पड़ जाते हैं। बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, नेचुरली बोल देना चाहिए। कोई बहुत दिन बाद मिल रहा है, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन, दोनों चीज़ें कह दी। लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बड़े दिन से दिखे नहीं, एंड हाउ हैव यू बीन यानी जब से लास्ट टाइम मिले थे, पहले से अब तक, इस पॉइंट तक कैसे रहे, क्या हालचाल था। जैसे अगर ये कहने लग जाए हमने 10 दिन की छुट्टी ली। अब देखो छुट्टी हिंदी में कई प्रकार की होती है, हम अटक क्यों जाते हैं? हम ये ऐसे ऊटपटांग वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। छुट्टी, स्कूल की छुट्टी है वो अलग है, हम छुट्टी पे जा रहे हैं वेकेशन पे वो अलग है। लेकिन हमने क्या करा था, ये 10 दिन की छुट्टी ली यानी 10 दिन तक काम नहीं करा। हाँ। तो 10 दिन की हमने छुट्टी ली तो क्या करा हमने? We took a 10-day break. करेक्ट, ब्रेक। We took a 10-day break. A 10 days break कहूँ या डे ब्रेक? 10 हैं Day. करेक्ट, हाँ। A 10-day ब्रेक जो अपने आप में एक सिंगल वर्ड के तरीके से बोला जा रहा है। We took a 10-day break। जैसे स्कूल में जाके कहो मैम मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। Ma'am, I need a 2-day break. राइट, आई नीड ए लगा दिया, एक चाहिए और वो 2 डे ब्रेक हो गया अपने आप। मैम आई नीड ए 2 डे ब्रेक, राइट। तो मुझे 2 दिन की मतलब आराम, छुट्टी, ये इस तरीके से कैजुअल कॉन्वर्सेशन में हम कह देते हैं। जैसे मान के चलिए हम ये कहने लग जाएं कि आपने 10 दिन तक वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी? Why didn't you upload video for 10 days? करेक्ट, why didn't you upload videos for 10 days? 10 दिन तक क्यों नहीं करी? और थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दें, why didn't you upload videos for so long? the past 10 days? The past 10 days जब कह दिया बीते 10 दिन। For so long? हाँ, why didn't you upload videos for so long?
ये भी ठीक है। बहुत दिनों से नहीं की। बहुत दिनों तक आपने क्यों नहीं करी वीडियोस अपलोड? जैसे मान के चलिए कि आपने इतने दिन से कॉल क्यों नहीं करा मुझे? Why didn't you call me for so long? नहीं, क्यों? ये भी ठीक है। हाँ, लगभग लगभग ठीक है। टेक्निकली मिलाएं तो व्हाई डिडंट यू कॉल मी फॉर सो लॉन्ग, यानी बहुत दिन तक कॉल क्यों नहीं करा था। इसमें फीलिंग क्या हो गई? जैसे ही तुमने डिड कर दिया तो बात अब तक से कनेक्टेड नहीं रही। Why haven't you? करेक्ट। देखो फीलिंग है ना, दोस्त मिला कहे इतने दिन तक कॉल क्यों नहीं करी, तो उससे हम करंट पॉइंट तक कह रहे हैं अब तक जब मिल रहा है हमें। तो व्हाई हैवंट यू कॉल्ड मी इन डेज? In days. Why haven't you called me for days? यानी इतने दिन से कॉल क्यों नहीं करी है। और why didn't you call me for days मतलब करी क्यों नहीं थी टाइप। हाँ. लेकिन दोनों इंटरचेंजेबली कहे जा सकते हैं। सो योर सेंटेंस वाज आल्सो Correct. करेक्ट, कतई करेक्ट। कतई correct. हाँ, अब जैसे बोर्ड था, अभी बोर्ड की बात करने लग जाएं हैं, ये ऐसी अवस्थाएं हैं जो हम ग्रामर इज इन द प्रॉब्लम। ग्रामर की प्रॉब्लम है ही नहीं, बातें कहीं नहीं है। जैसे अभी हाथ नहीं पहुंच रहा था, तुम कहो हाँ. ये बोर्ड इतनी ऊपर क्यों लगवा दिया? Why did you fix this board so high? करेक्ट। सो हाई, हाई हाई मतलब ऊंचा। सो व्हाई डिड यू फिक्स दिस बोर्ड सो High. वेरी हाई, टू हाई, तीनों सही है। टू मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा, इतना भी? सो मतलब नॉर्मल ज्यादा, वेरी हाई बहुत ज्यादा है। वो फीलिंग है कि कितना जो हाई है उसको कितना गुस्से में, कितने प्यार से और कितना न्यूट्रल टोन में आप कहना चाहते हैं। सो व्हाई डिड यू फिक्स दिस बोर्ड टू हाई? कोई कह देगा कि व्हाई डिड यू पुट दिस बोर्ड टू हाई? सही है, हाँ हाँ. दोनों सही ये है, तो है. राइट। सो अगर कहना है इसको नीचे करवा दो, इस बोर्ड को, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसको थोड़ा नीचे करवा दो। You should set this board. हाँ, You should set this board a bit short. नहीं, वर्ड्स हैं शॉर्ट रिलेटेड तो लग रहा है छोटा कम, थोड़ा लेकिन वो और सेट भी नहीं होता है। सेट होता है किसी चीज को कहीं जगह पे रख देना। प्लीज लोअर इट, प्लीज लोअर इट, बस इतना सा. इतना सा। किसी चीज को नीचे करना लोअर कर देना होता है। सो प्लीज लोअर दिस बोर्ड अ बिट, इसको Please थोड़ा lower this board सा a bit. नीचे कर दो। जैसे मान के चलो ये हमारी टेबल बहुत ऊंची है, तो पहले इस बात को कहो ये टेबल बड़ी ऊंची है यार। This table is so high. हाँ. Long. टॉल भी है। Tall. जब ऊंचाई की बात करेंगे दिस टेबल इज वेरी टॉल। और अगर हाई है दिस टेबल इज टू हाई, काफी ऊंची है, हैं? तो हाई भी कहा जा सकता है, टॉल भी कहा जा सकता है। ये कहें मेरे हिसाब से बहुत ऊंची है, मेरे हिसाब से। This table is so high because I'm short. या यू सेड दिस इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में कह दिया, राइट। दिस टेबल इज टू टॉल बिकॉज आई एम टू Short. शॉर्ट। लेकिन मैच करें, स्टोरी बनाए तो बन रही है, This table is so high for me. राइट। दिस टेबल इज टू टॉल फॉर मी, मेरे लिए, मेरे हिसाब से वाला फॉर मी। तुमने जो दो कहे, मैसेज तो आ गया, लेकिन ऐसा लगा कि टेबल है और क्योंकि तुम छोटी हो स्टोरी बनानी पड़ी। गॉट द पॉइंट? सो दिस टेबल इज टू हाई फॉर मी, दिस टेबल इज वेरी टॉल फॉर मी। मेरा उस बटन तक हाथ नहीं पहुंचता। I can't touch that switch. Correct. I can't reach that switch. I can touch that switch. My hand doesn't reach that switch. देखिए, अभी तक के सेशन में एक लॉजिक आपने देखा होगा कि we are not using the words that we have said in हिंदी। हिंदी में जो हम वर्ड्स कहते हैं अपने सेंटेंसेस में, हम उन सारे शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है कि हम जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पहले हम सोचते हैं हिंदी अकेले, और उस हिंदी को एक बार सोच लिया आपने तो हो गया काम खराब। इसके लिए आपको रियल टाइम में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप केवल 15 दिन रियल टाइम में नेचुरली बात कर लीजिए। वो करेंगे कहाँ, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को नहीं कराया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लेना। दोबारा याद दिला देता हूँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, रोज़ाना नोटिफिकेशन आएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। कोई भी वीडियो आप हमारी मिस नहीं करेंगे। और एक छोटा सा काम पहले हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद एक लीडर बोर्ड जैसा ऑप्शन निकलेगा कहीं से भी, तो वहाँ पे हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा आपको। वीडियो को कहीं पर भी हाइप दिखता है तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन
YouTube. थोड़ा सा इसको और लोगों तक पहुंचने में आप इसको हेल्प कर सकते हैं। और आपके लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, पूरे दिन रियल टाइम में बातें चलती हैं, ट्रांसलेशन नहीं। ऐसा नहीं चलता कि रमेश गया सुरेश गया, जब आप जुड़ेंगे तो सब आपसे ही पूछने लग जाएंगे व्हेन डिड यू जॉइन दिस ग्रुप। तो अब वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करेंगे कि कब चुका था या चुका हूँ या करा था, आप सिंपल बताएंगे ना, जस्ट टुडे। दूसरे मूड में होंगे तो कह देंगे आई जॉइन दिस ग्रुप 2 days ago, राइट। और किसी तीसरे मूड में होंगे, कोई तीसरा बंदा उसी ग्रुप में कह रहा होगा इट्स बीन 2 days, 2 दिन हो गए। तो क्या हुआ, जब रियल टाइम में बात करेंगे तो वेरिएशंस पता चलेंगे, राइट। आप ही किसी से पूछने लग जाएंगे भाई कब से हैं आप इस ग्रुप में, ये स्टाइल है हिंदी जब मैंने कहा तो आप तुरंत ट्रांसलेशन क्या कर रहे होगे, कब से हैं, यानी कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस ग्रुप। लेकिन वहाँ पे नेचुरली आप जब पूछेंगे तो यू विल हैव मैनी ऑल्टरनेटिव्स टू से दिस, यानी अलग अलग तरीके से एक बात को पहुंचाया जा सकता है। वो रियल टाइम में जब बातें करेंगे, दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो पता चलेगा यार मैं इस बात को ट्रांसलेट करके ऐसे बोलता हूँ, सामने वाला नेचुरली ऐसे कह दे रहा है, राइट। तो 24 घंटे यहाँ पे जितनी बार ग्रुप में जुड़ेंगे कुछ नया सीखेंगे, डिस्कशन चलते रहते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। कॉन्वर्सेशन में जो कन्फ्यूजन वगैरह रह जाते हैं, रात को 2 बार हमारी दिन में क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे, लोग अपने अपने डाउट पूछते हैं, उनके डाउट सुनेंगे, अपने डाउट पूछेंगे। 15 दिन के अंदर ग्रामर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। और बोलने की प्रैक्टिस दिन में 15-20 मिनट 1 घंटा अगर आप दे देते हैं, 15 दिन के अंदर जो सेंटेंसेस आपको पता हैं उनको बोलने की आदत पड़ जाएगी, राइट। हम क्या करते हैं, सीखते चले जा रहे हैं, कुड लगेगा, वुड लगेगा, शुड लगेगा, वर्ड सीख लिया, हाई, हाई अप, लोअर, भूल जाएंगे जब तक आप इसको कम से कम 6-7 बार रियल टाइम में नहीं बोलेंगे और नहीं सुनेंगे तो, राइट। तो बहुत ही सस्ता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 days। 15 दिन के अंदर आपको इंप्रूवमेंट 100% दिखेगा। अभी तक आपने बोला नहीं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, समझा है तो समझ पा रहे, राइट। हाँ, जैसे मान के चलिए कि ये कहना है कि इस टेबल को मुझे थोड़ा नीचा करवाना है, या लाइक दिस टेबल इज टू हाई फॉर मी, मेरे लिए बहुत ऊंची है, इसे थोड़ा नीचे करवाना है मुझे। अब नीचा करवाना है कैसे, क्या करवाना है मुझे? I have to make this table lower. हाँ, To चल lower, जाएगा, हाँ। a bit lower. फिर से वही हो गया ना कि आई वॉन्ट टू लोअर दिस टेबल। I want to lower this table. है, बार बार बोलेंगे अलग अलग सिचुएशन में तो वो रटने लग जाएगा कि भाई किसी भी चीज़ की आप ऊंचाई और नीचाई की तो बात कर रहे हैं। लोअर दिस बोर्ड, गेट दिस बोर्ड लोअर्ड। I want to lower this table. I want to lower this table, right? I want to shorten this Table. right? और किसी तीसरे तरीके से, एक और तरीके से क्या देखो इस चीज़ को, टेबल थोड़ी नीची करवानी है। I have to get this table short. हाँ, I have to get this table shortened. Shortened. कैसी चाहिए? देखो गेट लगा दिए ना, और जब गेट लगा देते हैं तो क्या कह रहे होते हैं हम, गेट को समझते हैं। जब हम किसी चीज़ को कुछ करवाना चाहते हैं तो उसमें हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें हम उसकी अवस्था की बात कर रहे हैं कि कैसी अवस्था में चाहिए। तो आई वांट दिस टेबल शॉर्ट, डायरेक्ट कह दिया, कैसी चाहिए, शॉर्ट चाहिए। या फिर आई वांट टू गेट दिस टेबल शॉर्टेंड, I want to get this table shortened. ईडी लगा दिया, उसकी अवस्था बताई, ऐसी अवस्था में चाहिए। जैसे घर है, अभी गंदा है, द हाउस इज वेरी डर्टी। अब हमें इसे पेंट करवाना है। अब सुनने में लग रहा है एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, कैसी अवस्था में हो ये? We want to get this house painted. पेंटेड, यानी ऐसी अवस्था में चाहिए पेंट हुआ हुआ हो, राइट। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा। अच्छा, ये कहें कि हम अयान से कमरा पेंट कराएंगे। अयान हमारे घर में एक सर्वेंट है। पहली बार कुछ तो सही बोला। अयान इसका भाई है। ओके, है, जैसे हमें कहना है कि हम अयान से पेंट कराएंगे ये कमरा। We get this room painted by Ayan. We will get this room painted by Ayan. दो है, एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहते हैं इसको ग्रामर में। 2 तरीके से एक बात को कहते हैं हम। जब मेरा जोर है चीज़ पे, जिस पे एक्शन होगा, तो दूसरे तरीके से, और अगर बंदे पे जोर है जो करेगा
तो दूसरे तरीके से अयान से पेंट करवाएंगे, वी विल मेक अयान। We will make Ayan क्या करेंगे? अयान की अवस्था क्या करेगा अयान? paint this room. दोबारा We will make Ayan to paint this room. एक छोटी सी गलती होगी, मेक के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं होता है, तो कैसे कहेंगे? We will make Ayan paint this room. करेक्ट, विल मेक अयान पेंट दिस रूम। बात वही रही कि अयान से पेंट कराएंगे, इसमें बंदे की बात हो रही है, इससे कराएंगे। जैसे कि अयान से चाय गर्म करवाएंगे, फिर से बंदे पे जोर है। हाँ, we will make Ayan hot tea. हीट द टी, Heat the tea. विल मेक अयान हीट अप द Tea. अयान से करवाएंगे। अब मान के चलिए दूसरा एक स्टाइल है, अब मैं जोर कमरे पे देना चाहता हूं कि ये कमरा पेंट करवाएंगे। अब इसमें बंदा नहीं है, तो वी विल गेट दिस रूम कैसा? Painted. पेंटेड। तो जब आपका जोर, आपका फोकस चीज पर है, उसकी अवस्था बदलेंगे तो वी विल गेट इट। और किस अवस्था में? थर्ड फॉर्म लगा के बोल देंगे वही Painted. पेंटेड है। जैसे कि ये लैपटॉप सही करवाएंगे, बात लैपटॉप की है, इस पे एक्शन हो रहा है, तो वी विल गेट इट We will get this laptop fixed. फिक्स्ड। इसी में बंदा जोड़ने लग जाऊं, हम लैपटॉप सही कराएंगे लेकिन अपने दोस्त से कराएंगे। We will get this laptop fixed by my friend. राइट, विल गेट दिस लैपटॉप कैसा? फिक्स्ड। और किससे? बाय By माय my फ्रेंड। और अगर ये कहें कि आ जाने दो मेरे दोस्त को, उससे सही कराएंगे। अब जोर हमारा बंदे पे बंदे है, पे। तो We will make my friend फिक्स इट। fix it. व्हाट द पॉइंट? बात दोनों में वही रही, बस स्टाइल बदल गया, एक में बंदे पे जोर दे रहे हैं और एक में चीज़ पे जोर दे रहे हैं जिस पे काम होने वाला है। जैसे ये कहते हैं कि भाई हम मम्मा से बिरयानी बनवाएंगे, अब जोर मम्मा पे है। We will make Mama हाँ make biryani. राइट, विल मेक मम्मा, ये है मम्मा की अवस्था बदलने वाला, और क्या करवाएंगे? मेक बिरयानी बनाने With- वाला। राइट, We will make Mama make biryani with विद व्हाट? kebab. विद कबाब। सही है, राइट। और अगर ये कहें कि बर्तन अयान से धुलवाएंगे, अब जोर बर्तनों पे है, अयान पे नहीं। And get the डिशेस डन dishes done by Ayan. बाय अयान। तो जब जोर चीज पे है तो वी विल गेट इट कैसा लेंगे? वैसी अवस्था बता देंगे, वी विल गेट इट, इसकी अवस्था बदल जाएगी डन। और अगर बंदे की बात करेंगे तो वी विल मेक हिम डू दैट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब जैसे ये कहूँ कि ये मैकेनिक से बोर्ड नीचे करवा दूंगा, ठीक है। I will shorter. लोअर, I will lower this board by mechanic. थोड़ा वर्ड ऑर्डर टूट गया है बस। देखो, आई विल लोअर दिस तो मैं खुद करूंगा, आई विल गेट दिस बोर्ड I will get this board lowered. लोअर्ड, थर्ड फॉर्म, Lowered. आई गेट दिस बोर्ड Lowered लोअर्ड बाय by मैकेनिक। mechanic. गॉट द पॉइंट। इसमें मैंने मैकेनिक को सेकेंडरी रखा, इसकी पोजीशन बदलने की बात इसकी कर रहा हूँ, एम्फेसाइज करके एक्शन इस पे होगा। आई गेट दिस बोर्ड लोअर्ड बाय द मैकेनिक। By the mechanic. अब अगर मान के चलो कि फ्री में कराना है, मैं कह दूं कि मेरा दोस्त आएगा, उसी से कराऊंगा ये काम। आई मेक हिम लोअर इट। यू सेड इट करेक्टली इन योर हेड, इन योर हेड। देखो सिर, ऐसे नहीं, हिंदी में नहीं कहते हैं सिर में, हिंदी में कहते हैं दिमाग में। तुमने सही कह दिया था, है हेड वर्ड दिमाग के लिए कॉमनली यूज होता है, राइट। जैसे मान के चलिए कि हम ये कहें, पूछना है आपने हमारी पिछली 9 वीडियोस देखी हैं क्या? Did you watch our past 9 videos? हाँ सही है। डिड यू वॉच आर प्रीवियस 9 वीडियोस? Previous. प्रीवियस होता है पहले की, वो मुझे कहा precious. पास्ट होता है बीता हुआ, राइट। Okay. जैसे कि हम पिछले 18 मिनट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब बीते 18 मिनट से, तो We have been practicing English past 18 minutes. फॉर Past 18 minutes. द पास्ट। The past. हाँ, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो बोल बोल के याद होती हैं। देखो तुमने कहा तो सही, ग्रामर ठीक है, ग्रामर इजंट द प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं, वर्ड ऑर्डर की है। मेहरीन ने कहा दोबारा कहो, मैं बताऊंगा गलती कहाँ है। We have been practicing English. वी Have been practicing English for the past 18 minutes. करेक्ट। जब भी हम लास्ट कहते हैं, पास्ट कहते हैं, इसमें द साथ में लगा देते हैं। इतना सा छोटा सा बस दिक्कत थी। सो वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द पास्ट 18 मिनट्स या फिर फॉर द लास्ट 18 मिनट्स। अगर लास्ट और पास्ट नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट कह देंगे फॉर 18 मिनट्स। आई बात समझ में? जैसे वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 19 मिनट्स चल जाएगा, लेकिन वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 19 मिनट्स दा लगा देंगे पास्ट और लास्ट के साथ, तो हमारा सेंटेंस बहुत अच्छा, नेचुरल और ज़्यादा अप्रोप्रिएट और करेक्ट हो जाएगा। और इस सेशन के बारे में हमें फीडबैक देना है एंड आई अश्योर यू अगेन आपको रोज़ाना एक वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।